गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने अपना ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस पढ़ लिया था। कंडक्शन कैसे होता है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, ये सब पढ़ लिया था। आयंस का फ्लो कैसे होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे साइनेप्सिस के बारे में। देखिए, इन योर नर्वस सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। फर्स्ट इज केमिकल साइनेप्सिस एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए, जो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ करेंगे, जैसे एसिटाइलकोलाइन है, एड्रेनलिन है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन योर नर्वस सिस्टम विच रिलीज्ड फ्रॉम योर प्रीसिनेप्टिक नॉब टू पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। ओके, अभी हम यहाँ आगे डायग्राम मैंने ओवरव्यू के लिए बनाया हुआ है कि आप इसको समझ जाओ अच्छे से। देखिए, तो केमिकल साइनेप्सिस में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। केमिकल साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में डायरेक्टली आयंस का फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डायरेक्ट यहाँ पे फ्लो होंगे। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखिए, अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस हो रहा है थ्रू साइनेप्सिस। व्हाट इज साइनेप्सिस? देखिए, ध्यान से समझिए, ये डायग्राम है आपका। ये समझिए, आपकी एक नर्व है और ये आपकी एक नर्व है। ठीक है, दूसरी नर्व है। ये नर्व का आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन आ रहा है और दिस इज योर एक्सोनल टर्मिनल। ये मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि व्हाट इज एक्सॉन टर्मिनल। ओके, ओके, तो दिस इज योर प्री सिनेप्टिक नॉब एंड दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। ये एक्सॉन का टर्मिनल रीजन है जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है। और सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरे हुए हैं? यस, इट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म कैसे होते हैं? देखिए, जो आपकी मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, जो नाइजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, नाइजल्स ग्रेन्यूल्स जो आरएनए का फॉर्मेशन कहते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये रफ आरईआर होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो इन्हीं प्रोटीन से एंजाइम का सिंथेसिस होगा, देन न्यूरोट्रांसमीटर आपके फॉर्म होंगे। यहीं से न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए, तो ये जो आपका प्री सिनेप्टिक नॉब है, इसमें ये जो सर्कुलर है आपका, ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, न्यूरोट्रांसमीटर किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में फिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये किसका रीजन है? प्री सिनेप्टिक, मतलब आपका जो एक्सोनल टर्मिनल है, एक्सॉन का नॉब है, उसमें आपका ये सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, वहाँ आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ योर पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, मतलब आपका डेंड्रॉन वाला रीजन। दूसरे नर्व का स्टार्टिंग पोर्शन क्या होगा? ऑब्वियसली डेंड्रॉन होगा। ठीक है, तो ये डेंड्रॉन वाला रीजन है। अब मैंने आपको बताया था कि डेंड्रॉन पे क्या ऐसे आपका क्या प्रेजेंट होगा? लिगैंड गेटेड आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं डेंड्रॉन पे, जिनको हम क्या कहते हैं? लिगैंड गेटेड आयन चैनल, लिगैंड गेटेड आयन चैनल। अब ये मत पूछिएगा कि ये क्या होते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। लिगैंड गेटेड आयन चैनल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक आयन बाइंडिंग वाले होते हैं और एक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम केमिकल साइनेप्सिस पढ़ रहे हैं, तो हम आयन बाइंडिंग लिगैंड गेटेड आयन चैनल पढ़ेंगे। देखिए, मैंने बताया था, जब कैल्शियम VGIC यहाँ पे जो एक्सॉन का टर्मिनल रीजन होता है, वहाँ पे आपका कैल्शियम VGIC वोल्टेज गेटेड आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। जब कैल्शियम इंटरनली आता है, आपका रिसीव होता है इस नॉब में, और ये कब आएगा? कैल्शियम VGIC चैनल कब ओपन होंगे? जब आपका पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंसेस मिलेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेगा, तभी ये कैल्शियम आयन चैनल आपका जनरेट होगा और ये कैल्शियम VGIC चैनल ओपन हो जाएंगे और ये फ्लो होके इसको सिनेप्टिक वेसिकल्स को क्या करेंगे? कोलैप्स करेंगे आपस में। ठीक है, आपस में ये क्या करेंगे? कोलैप्स करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल आपका एक, मान लीजिए यहाँ पे रैप्चर हो गया, और रैप्चर होके ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका क्या होगा? इस क्लेफ्ट में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं, जो स्पेस होता है ना इन दोनों के बीच में, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। और ये जो प्री सिनेप्टिक नॉब है एंड पोस्ट सिनेप्टिक नॉब है, उसी के बीच को हम क्या कहेंगे? साइनेप्स।
क्या कहेंगे, साइनेप्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ही देता है कि व्हाट इज साइनेप्स। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में ये होता है स्पेस, या प्री सिनेप्टिक नाउ या पोस्ट सिनेप्टिक नाउ के स्पेस को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स। ओके, और या साइनेप्टिक क्लैप, साइनेप्टिक गैप भी कह सकते हो। तो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल किस पे प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक नोड पे। कैल्शियम आया आपका VGIC चैनल के थ्रू, इसको कोलैप्स करवाएगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर अब क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब ये क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, ये न्यूरोट्रांसमिट, मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर आपका आके बाइंड कर गया। ठीक है, कोई भी हो सकता है, एसिटाइल कोलाइन हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, बहुत सारे टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो कोई भी यहाँ पे आके बाइंड करे। अब जैसे ही यहाँ पे लिगेंड गेटेड आयन चैनल से ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले कौन सा होता है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज रहते हैं और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता है। स्टार्टिंग में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट, इतना तो बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, -70 मिलीवोल्ट पे ये कंडीशन आपको मिलती है, अंदर निगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया था आपको, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बाइंड होगा तो क्या होगा, दो तरह के स्टेज मिलेंगे आपको। ठीक है, एक मिलती है आपको एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एंड एक मिलती है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। दो तरह की पोटेंशियल मिलेगी। मैंने बताया था ना आपको कि दो तरह के लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स पे दो तरह के बाइंडिंग साइट्स हो सकते हैं, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी। मतलब अगर एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर जब ऐसी स्टेज है आपकी, ठीक है, जब -70 मिलीवोल्ट पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आपका, तो ये क्या करेगा, डिपोलाइजेशन स्टेट को लाने के लिए मैंने आपको बताया था एक्साइटेटरी एंड एक इनहिबिटरी। जब भी आपके देखिए इस लिगेंड गेटेड आयन चैनल से कुछ चैनल्स एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी टाइप के जुड़े होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड करेगा कि अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है तो वो कौन सा पोटेंशियल जनरेट करेगा। यस, देखिए जो भी ट्रांसफ़र होगा नर्व इम्पल्सेस का न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू प्री सिनेप्टिक नॉब से पोस्ट सिनेप्टिक नॉब तक, जो भी नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगे थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, तो जो पोस्ट में नर्व इम्पल्स जनरेशन होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, ड्यू टू नर्व इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तब आएगा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की हम बात करेंगे। मैंने क्या बताया कि देखिए दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होता है आपका एक्साइटेटरी एंड सेकेंड इज योर इनहिबिटरी। अब एक्साइटेटरी में मैंने आपको बताया था सोडियम गेटेड आयन चैनल, इसमें सोडियम गेटेड आयन चैनल यहाँ पे क्या होंगे, खुलेंगे, ओपन होंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्साइटेटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक्साइटेटरी आके बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे चैनल खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये चैनल खुलेगा आपका सोडियम VGIC का, तो सोडियम यहाँ से इंटरनली आपके पोस्ट सिनेप्टिक नॉब में आने लगेंगे, सोडियम इन्फ्लक्स होने लगेगा। तो अब बताइए रेस्टिंग स्टेज में था आपका नर्व, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये भी मैंने आपको बताया। अब जब नर्व डिपोलराइज होगा आपका तो क्या होगा, वापस से बाहर की क्या हो जाएगा, डिपोलराइज स्टेज में वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंट्रासेलुलर रीजन में, नेगेटिव चार्ज आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हो जाएगा। ये होता है डिपोलराइजेशन का मीनिंग। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर रहा है वो सोडियम को इन्फ्लक्स करवाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है, एक्साइटेटरी नर्व इम्पल्सेस जनरेट करवाता है, तो सोडियम की इन्फ्लक्स की डिपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी आपकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, EPSP। क्या, एक्साइटेटरी प्री सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेशन, उसको हम तो बोलेंगे। और अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर वो इनहिबिटरी बाइंड कर रहा है
और इनहिबिटर में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो क्लोराइड आयन होते हैं। इनहिबिटर में क्या होता है, क्लोराइड आयंस। तो अगर क्लोराइड आयंस इन्फ्लक्स होंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन का चैनल इन्फ्लक्स होकर आएगा, क्लोराइड आयंस आएंगे, इन्फ्लक्स होंगे, या आप बोल सकते हो यहाँ पे पोटेशियम आयन ई फ्लक्स होगा, यही होगा, पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स होगा या क्लोराइड इन्फ्लक्स होगा अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी वाले बाइंड करेंगे तो ये कौन सा चैनल ओपन करेंगे, पोटेशियम ई फ्लक्स वाला, और या पोटेशियम वीजीआई से आप बोल सकते हो, या क्लोराइड वाला चैनल ओपन करेंगे, जिससे क्लोराइड आयन आपका इंटरनली आएगा। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। तो क्लोराइड आयन के आने से और क्या हो जाएगी, और ज़्यादा निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, -70 मिली वोल्ट से ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका, -90 मिली वोल्ट, बहुत ज़्यादा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेज आ जाएगी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, लिंक दे दूँगी मैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, और उसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी यही समझ में आएगा कि ये कैसे आयंस का फ्लो हो रहा है और ये कैसे पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, तो ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेज पहुँच जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, यस, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसको क्या कहेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। कब उसको IPSP बोलेंगे और कब उसको EPSP बोलेंगे। ओके, सो दैट इज हैपनिंग हियर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू साइनेप्सिस कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे व्हाट इज साइनेप्स एंड व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और किसको हम EPSP बोलते हैं एंड किसको IPSP बोलते हैं। ओके, अब देखिए, इसको बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 1-2 टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। अब देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइनेप्टिक डिले एंड साइनेप्टिक फैटीग। ओके, क्योंकि साइनेप्टिक डिले क्या होता है, जो भी आपको टाइम लग रहा है ना न्यूरोट्रांसमीटर को फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक जाने में, जो भी टाइम होगा लगेगा आपका यहाँ पे क्लेफ्ट में, जो भी टाइम लग रहा है आपको न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाने में, फिर पोस्ट सिनेप्टिक तक भेजने में या ट्रांसफ़र करवाने में, तो उसी को हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले, टाइम टेकन बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक जनरेशन, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में जो भी टाइम लगेगा आपको वो होगा साइनेप्टिक डिले। अब देखिए, इसमें 0.5 से लेकर 1.0 मिली सेकेंड टाइम लगता है यहाँ पे, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी कभी कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है। व्हाट इज सिनेप्टिक फटीग। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है आपके साइनेप्सिस में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब तक यहाँ पे एक भी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगला नर्व इम्पल्स जनरेशन, अगला नर्व इम्पल्स यहाँ से नहीं जनरेट होगा फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, जब तक यहाँ पे एक भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तब तक आपका यहाँ से यहाँ जनरेशन नहीं होगा नर्व इम्पल्सेस का। तो इसी को हम कहते हैं साइनेप्टिक फैटीग। एकदम इजी सेंटेंस में बताया मैंने आपको। देखिए, और एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपका एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक बाइंड हो रहा है, एसिटाइल कोलाइन, तो एसिटाइल कोलाइन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड में एंड कोलिन में। अब मैं आगे बताऊंगी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस किस कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, रैप्चर होता है। तो एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन होगा एसिटिक एसिड क्लोलिन में, और वापस से ये चला जाएगा आपके प्री सिनेप्टिक नॉब में। ठीक है, तो ऐसे जनरेशन होती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से पूरी तरह रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे आपका एक भी न्यूरोट्रांसमीटर है, प्रेजेंस है, तब तक कोई भी दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर या नर्व इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक फैटीग। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक फैटीग।
ओके, मैंने आपको एकदम ईज़िली वे में समझाया है। जो भी मैंने आपको समझाया है ना कि नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन थ्रू सिनेप्सिस कैसे हो रहा है, ठीक है? ईपीएसपी, आईपीएसपी क्या होता है, ये सब मैं आपको रिटन फॉर्म में भी कल के लेक्चर में लिखवा दूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड कौन-कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं केमिकल्स के फॉर्म में, एक्साइटेटरी में और इनहिबिटरी में। तो इसका जो नाम है, नेम्स जो हैं वो आपको हमेशा टिप पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।